पिछले 20-30 सालों में बहुत कुछ बदला है भारत में। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद से, उसके बाद से जो सबसे बड़ा चेंज रहा वो था आईटी सेक्टर, और जिसने जिस तरीके से ग्रो किया और काफी उसने मार्केट को लीड भी किया। अगले 20 से 30 साल में या अगले 10 से 15 साल में आप किन सेक्टर्स को एज लीडर्स एमर्ज होता हुआ देखते हैं? आई थिंक हमारे यहाँ जो साइंस लेड चीजें हैं उस सब के अंदर बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है। साइंस लेड ओके। तो भले ही आज हम पीछे हैं लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इकोसिस्टम पूरा बनेगा अधूरा बनेगा, लेकिन यहाँ पे काम होने वाला है। जैसे हमारे यहाँ ड्रोन्स हैं कि स्पेस है, इसके अंदर एक अर्ली प्रॉमिस हमको दिखी है और इतने नए बच्चे इन क्षेत्रों में आ रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में आ रहे हैं, और सरकार भी मुझे लगता है कि इसके आगे पीछे इनको ठीक से सपोर्ट करेगी। दूसरा है हमारा जो पुराना हमारी जो सर्विसेज थी, एजुकेशन और हेल्थ, ये हम चाहते हैं उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो लेकिन वो भी आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा आयुर्वेद, योग, ध्यान, ये तीनों चीजें हैं, दुनिया को इसकी बहुत जरूरत है और आगे पीछे अच्छे प्लेयर्स उसके अंदर आएंगे। जैसे एक जेट एयरवेज आया, जेट एयरवेज ने हमारे एयरलाइंस का रिवोल्यूशन कर दिया, इसके बाद में इंडिगो आ गया। तो आज हम एक संभावना, लोग कहते हैं कि इंडिगो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी भी बन सकती है। उन्होंने मॉडल को इतना अच्छे से क्रैक किया। तो खाली इसकी राह देखने की बात है कि 1-2-3 जन आएंगे जो योग और आयुर्वेद और इसको लेके एक मेडिकल सिस्टम करेंगे। दूसरा, ही सरकार ने एक बहुत बड़ा इनोवेशन किया, वो है मेडिकल कॉलेजेस का प्रोलिफरेशन। तो आज हम इतने डॉक्टर बना रहे हैं कि जो 10 साल पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो दुनिया में इसकी बड़ी शॉर्टेज है। तो वो ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल मेडिसिन है और जो हमारी ट्रेडिशनल पुरानी मेडिसिन है, दोनों के अंदर हमारे लिए बड़ा उसका स्कोप है। तीसरा, एजुकेशन, क्योंकि मैं उस एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, फ्लेम यूनिवर्सिटी और दूसरे इंस्टीट्यूशन से। तो वो जो आज हम 70-80 बिलियन डॉलर हमारे स्टूडेंट्स दुनिया में अलग अलग देशों में जाके खर्च कर देते हैं एजुकेशन के नाम पर, वो भी मुझे लगता है कि धारा पलटेगी। तो वो भी, उसके अंदर भी एक बड़ी क्रांति की संभावना है। तो क्योंकि हमारे पास पुराना ज्ञान है, हमारे पास अच्छे टीचर हैं, तो कुछ उल्टा प्रभाव चाहिए। वैसा तो नहीं जैसे चीन ने कर लिया कि अपने सारे टैलेंटेड लोगों को खींच लिया उसने वापस। हम इतना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 10-20% भी हम अगर उसे कर पाएंगे, और वो मुझे लगता होगा, क्योंकि उन देशों के अंदर आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलते, तो उस कई कारणों से भारत माता का भाग्य जाग रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ओके। अच्छा,